साल 2025 भारत के लिए समुद्री शक्ति के क्षेत्र में एक नए युग शुरुआत का प्रतीक बनने जा रहा है। ये वह समय है जब भारत ने ये ठान लिया है कि उसे समुद्र की वह चाबी अपने हाथों में लेनी है जो किसी भी देश को व्यापार का बादशाह बना सकती है। बदलते विश्व परिदृश्य में समुद्री ताकत अब किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। भारत जो पहले ही अपनी रणनीति और कूटनीति के दम पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक मजबूत पहचान बना चुका है, अब समुद्र की दुनिया में भी एक क्रांति लाने की तैयारी कर रहा है। इस दिशा में सबसे बड़ा कदम है भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल, जिसकी निर्माण प्रक्रिया साल 2025 से शुरू होने जा रही है। ये कदम दुनिया के कई बड़े देशों को चौंका सकता है। दरअसल दुनिया का लगभग 70% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है और इसका सबसे बड़ा महत्व व्यापार और रक्षा क्षेत्र में है। हिंद महासागर से हर दिन हजारों जहाज गुजरते हैं और यही समुद्री मार्ग भारत की आर्थिक रीढ़ माने जाते हैं। ऐसे में भारत के लिए अपनी समुद्री ताकत को मजबूत बनाना अब एक प्राथमिकता बन गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर को एक चलता फिरता शहर कहा जाता है। इस पर सैकड़ों लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं जो किसी भी दुश्मन पर दूर से हमला करने की क्षमता रखते हैं। आज के समय में समुद्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी अनिवार्य है। फिलहाल भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहला INS विक्रमादित्य, जिसे रूस से खरीदा गया था, जो 2013 से भारतीय नौसेना का हिस्सा है। दूसरा भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जो मेक इन इंडिया अभियान का प्रतीक है और 2023 में ऑपरेशनल हुआ था। इन दोनों ने भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाया है, लेकिन मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में ये पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अगर तुलना करें तो अमेरिका के पास 12 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और चीन ने हाल ही में अपना तीसरा कैरियर लॉन्च किया है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियां भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही हैं। ऐसे में भारत को अपनी नौसैनिक ताकत को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। INS विशाल इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह भारत का तीसरा और अब तक का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इसमें अत्याधुनिक तकनीक और डिफेंस सिस्टम शामिल होंगे। ये कैरियर सैकड़ों लड़ाकू विमानों को एक साथ ले जाने में सक्षम होगा और भारत के समुद्री सपनों को नई ऊंचाइयां देगा। भारत ने 2025 से आगे देखते हुए 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का भी लक्ष्य रखा है। इन सभी में स्वदेशी तकनीक का उपयोग होगा, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी और हिंद महासागर में भारत की पकड़ और गहरी होगी। INS विशाल केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं है, यह भारत के समुद्री और सामरिक भविष्य की बुनियाद है। इसके जरिए भारत यह स्पष्ट संदेश दे रहा है कि वह अब केवल एक रक्षा शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार को अभी प्रमुख केंद्र बनने के लिए तैयार है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया उसे रास्ता देने को मजबूर हो रही है। अब सवाल ये है कि भारत को अपनी समुद्री ताकत को और कैसे बढ़ाना चाहिए। क्या और स्वदेशी युद्धपोत बनने चाहिए या अंडमान निकोबार जैसे द्वीपों को नौसैनिक ठिकानों में बदला जाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर साझा करें।